अगर आप चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो आपको चील के तौर तरीकों को सीखना चाहिए। आइए हम बात करते हैं एक चील के बच्चे के बारे में, जो कि उसका थॉट क्या था, उसकी सोचने की क्षमता क्या थी, जो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो हम सोचते हैं उसमें और उसमें क्या डिफरेंट है। आइए बात करते हैं। एक चील का अंडा किसी तरह से एक जंगली मुर्गी के घोंसले में जा गिरा, जो कि उसमें मुर्गी के अंडे रखे हुए थे और वह उन्हीं अंडों के साथ मिल गया। कुछ दिनों के बाद वह अंडा फूटा और उसमें से चील का बच्चा बाहर आया, लेकिन वह सोचते सोचते बड़ा हुआ कि मैं मुर्गी हूँ। वह उन्हीं कामों को करता जो मुर्गी करते, जो मुर्गी के बच्चे करते। वह जमीन खोदता और दाना चुगता, जैसे मुर्गी चुगा करती थी, और मुर्गी की तरह फड़फड़ाता और मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। और एक दिन वह दाना चुग रहा था तो अचानक उसकी नजर एक आसमान में उड़ते हुए शानदार पक्षी पे पड़ी। तो वह अपने मुर्गी से पूछा कि वह जो आसमान में वो जो चिड़िया उड़ रही है उसका क्या नाम है। तो मुर्गी ने बोला कि वह शानदार चिड़िया का नाम चील है और वह इतने शानदार से उड़ सकती है, लेकिन तुम नहीं उड़ सकती, क्योंकि तुम तो एक मुर्गी हो। वह मुर्गी का बच्चा अपने आप को यह एनालिसिस किया कि सही बात है, मैं तो एक मुर्गी हूँ, मैं इस तरह नहीं उड़ सकती। बस फिर क्या था, वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही वह मर गया। वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन वह न सोचने की वजह से, न हिम्मत दिखाने की वजह से वह हार के लिए तैयार हुआ था। अधिकतर लोगों के लिए यह बात सही है, जैसा कि ओलिवियर वेंडहाल होम्स ने कहा है, हमारे जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है, ज्यादातर लोग मन में इच्छाएं लिए ही कब्र में चले जाते हैं। अगर हम चील की तरह आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमें चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम खुद भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम खुद को चिंतन वाले लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी चिंतन बन जाएंगे। अगर हम खुद को निगेटिव थॉट वाले लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो कुछ तुच्छ लोग उनकी टांगे खींचने लगते हैं। जब हम खुद को इन तुच्छ लोगों से बचा लेते हैं तब हम कामयाब हो जाते हैं, तब हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब कोई भी हम पर हमला करे तो उस हमला को रोकने की बजाय उससे दूर हो जाना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि उस हमले को रोकने के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा चाहिए। और अगर हम उससे ऐसे ही बच जाते हैं तो हमें उस ऊर्जा को कहीं और जगह इन्वेस्ट करना चाहिए और कहीं जगह लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऊर्जा लगाने से कोई फायदा नहीं है जब हम ऐसे ही बच सकते हैं। तब तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमें उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है और वह यही चाहते हैं कि हम भी उनमें से एक हो जाएं। नकारात्मक को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए, अपने आप को नीचे मत गिराइए। याद रखिए, किसी आदमी का चरित्र ऐसे नहीं आंका जाता कि वह कैसी सोहबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों के साथ रहता है, उठता है, बैठता है और किन लोगों की संगत पसंद करता है।
अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।